दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 मई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों, कमेंट करके वो लोग जरूर बताएं जिन्होंने कल की वीडियो याद हो, जो हमने कल की वीडियो में बोला था। कल दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि हाई चांस है बैंक निफ्टी एक डोजी टाइप कैंडल बना सकती है या फिर साइडवेज मोमेंटम कर सकती है। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी तकरीबन सारा दिन एक बार सुबह मोमेंटम किया था, एक बार शाम को मोमेंटम किया था, वरना सारा दिन बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर घूमती रही। और मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का, जिसमें हमको तकरीबन 80 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। और अब ये बात सोचने की है दोस्तों कि हम मतलब ऐसी मार्केट में भी हमने 80 पॉइंट कैसे निकाले। देखिए समझिए बात को, इससे आपको ना काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर सुबह सुबह डेटा नेगेटिव था, आपने भी बोला था, और मार्केट डाउन साइड भी गई तो हम कॉल साइड क्यों गए। देखिए हम दोस्तों नेगेटिव कहां तक होते हैं, अगर मार्केट सपोर्ट से 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमारा टारगेट डाउन साइड क्या होगा, 200 पॉइंट नीचे, यानी कि सपोर्ट तक हमारा टारगेट होगा। अब डिपेंड करता है दोस्तों मार्केट सपोर्ट के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना रहा है तो हम पुट साइड जाते हैं, वरना सपोर्ट क्या होता है, हमारा बाइंग एरिया होता है, यानी कि वहां से फिर हम वापस से बाय करते हैं अगर पॉजिटिव कैंडल बने तो। जिसने दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है, पूरा कोर्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल क्या होती है, सब डिटेल में भी समझा रखा है। वो वीडियो दोस्तों इसी चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, काफी हेल्प मिलेगी आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है, कोई पेड कोर्स में भी वो चीजें नहीं सिखाता जो मैंने उस वीडियो में सिखा रखी है। तो उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम कैसे करना है। और आज ऐसी साइडवेज मार्केट में भी हमने 80 पॉइंट इसलिए निकाले क्योंकि हमारी लोअर पे एंट्री थी। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, ये मैंने कल ही लगा के आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट एरिया यानी कि बाइंग एरिया ये है, अगर यहां पे हमको कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम बाय करेंगे, सीधी सी बात थी। और हमने किया और हमको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला। खैर वो सब तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में काम कैसे करना होता है, खासकर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। यहां पे दोस्तों दो चीजें हमारे साथ थी, एक 50 दिन का मूविंग एवरेज था, प्लस यहां पे एक सपोर्ट यानी कि रीटेस्ट लेवल था। इस वजह से दोस्तों हमको थोड़ा सा जल्दी टारगेट मिल गया। अब देखिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकते हैं। तकरीबन एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी, तो इंट्राडे में हम कैसे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों क्लोजिंग आया है 43,900 पे, ठीक है, और बिल्कुल हमारे सपोर्ट पे ही क्लोजिंग आया है। सपोर्ट से भागी थी, साइडवेज रही, फिर से सपोर्ट पर आ गई और यहीं पे क्लोजिंग दिया। तो सिंपल सा एनालिसिस है, ज्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्विंग देखना है कहां पे है। और अगर मैं आपको नेक्स्ट स्विंग की बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट स्विंग यानी कि सपोर्ट बनेगा ये है थोड़ा सा, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे ये मेन स्विंग है, ये सपोर्ट है जो कि 43,600 का लेवल है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है 43,830-40 इसके नीचे निकल के इस तरीके का अगर रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाती है डाउन साइड, तो हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 43,600 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, यानी कि कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। और हो सकता है दोपहर पहले अगर ये हो जाए तो दोपहर बाद यहां से पॉजिटिव कैंडल बना के बैंक निफ्टी रिकवरी भी कर सकती है। दोनों साइड हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड का तो मैंने आपको बता दिया, कॉल साइड कब जाएंगे। देखिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि मार्केट ने स्विंग कौन सा है। एक स्विंग दोस्तों ये है मार्केट का अपसाइड, और ये देखना कि समय की कौन से लेवल पर बैंक निफ्टी ने बिताया। ये वाला दोस्तों जो एरिया है, ये बैंक निफ्टी ने यहां पे बहुत ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड किया है। तो मैं आपके सामने दोस्तों एक लाइन मार्क कर रहा हूं जो कि एक जोन होगा बैंक निफ्टी में। ये देखिए ये जोन है दोस्तों बैंक निफ्टी में ट्रैप जोन, यानी कि 44,000 और 43,850 के बीच में जो ये एरिया है टोटली ट्रैप जोन है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। कॉल साइड हम तभी जाएंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है
44,000 के ऊपर निकली, निकलते ही कॉल साइड नहीं जाना है क्योंकि 44,100 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से बार बार टच करके बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। हालांकि ये टेस्ट हो चुका है, कई बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का सिनेरियो है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, 44,000 के ऊपर निकली, हल्का सा इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है और फिर से 44,100 के ऊपर निकलती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। मैं दोबारा से दोस्तों समझा रहा हूं, यह सिनेरियो बनना जरूरी है, तभी हमको कॉल साइड पोजीशन देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 44,000 के ऊपर निकल के वापिस से 44,000 के लेवल को टच करे, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करे, और अगर फिर से 44,100 के ऊपर निकलती है तो ही हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। मैं खाली ट्रेंड लाइन लगा के ऐसे एनालिसिस नहीं करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली की। मेरी वीडियो चाहे भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसे सिखाता हूं ताकि आप थोड़े से दिन के बाद वीडियो देख के खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने लग जाओ। यही मेरा मोटिव है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनालिसिस करते कैसे हैं, मार्केट किस पॉइंट पे कैसे रिएक्ट करती है। तो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करा करो। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, मुझे दिल को ना शांति बैठती है। हाँ भाई, लोग सीख रहे हैं। ठीक है, कॉल साइड का समझ में आ गया, पुट साइड का समझ में आ गया। अब देखते हैं गैप अप और गैप डाउन में कैसे काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है गैप डाउन कहां पे ओपन हो रही है। अगर 43,700 इस जोन के बीच में ओपन होती है तो हम वेट करेंगे या तो अपसाइड जाए और 43,900 850 इस रेंज में जाके इस टाइप का कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो उस कैंडल का हाई यानी कि दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम वेट करेंगे उस नेगेटिव कैंडल का लो कब ब्रेक हो रहा है और रीटेस्ट कब हो रहा है। अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो वापस से दिन का लो टूटने तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। या फिर दोस्तों दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन हो, हमारे इस बाइंग एरिया में आए जो कि 43,500 से 600 के बीच में है यहां पे, और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए। देखिए जैसे आज बनाई थी सपोर्ट के ऊपर इस टाइप की पॉजिटिव कैंडल, अगर ऐसी कैंडल बनती है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे उसका हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का हाई यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इसके बीच में ओपन होती है तो हमको कैसे काम करना है। और सुनिए, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है सीधा 500-600 की रेंज में यहां पे ओपन हो जाती है, तो अगर पहली ही कैंडल दोस्तों इस तरीके की बन जाती है, हैमर टाइप पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस होगा, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा हम 200-300 पॉइंट की यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर 500 का लेवल डाउन साइड टूट जाता है तो फिर तो भाई हम 200-300 पॉइंट डाउन साइड ही प्लानिंग करेंगे, लेकिन वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा दूर है। ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के चांस थोड़े से कम है, तो बिना बात के आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा अगर हम इतना ज्यादा की डाउन साइड की सोचेंगे तो। चलिए गैप अप का देख लेते हैं दोस्तों। गैप अप भी डिपेंड करता है कहां पे ओपन हो रही है। अगर 44,000 के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो जो ये मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई है ये वाली लाइन हमारा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इस जोन में आए, इस लाइन पे आए, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाई या फिर यहीं पे इसी रेंज में साइडवेज रहे 1-2 घंटा 3 घंटा, सॉरी 3 घंटा नहीं 1 या 2 घंटा, और फिर से अगर ब्रेकआउट देती है 44,100 120 का तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के ऊपर 200-300 इन पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, ये दोस्तों सिनेरियो हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है सीधा 200 या 300 के पास तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो टूटते ही 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे और दिन का लो टूटते ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो। जिसने दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखी है, जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी, भाई भयंकर स्ट्रेटजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको सिखाई, इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जरूर जाके देखेगा। मैं आई बटन में उनका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों कल हम थोड़े से, मैं बोल रहा था कि पजल करने का एनालिसिस था, लेकिन निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि 200 दिन का
मूविंग पहला टारगेट हमारा ये डॉट डॉट वाली लाइन थी अगर लो ब्रेक होता तो दिन का, और दूसरा टारगेट हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज था, यानी कि दोनों टारगेट मिल गए भाई अगर किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो। अब कैसा मोमेंटम हो सकता है। बाकी पीसीआर डेटा दोस्तों आज मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि मार्केट सारा दिन साइडवेज थी, तो लोग उसको देख के ना ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते। और जो अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, ये बाइंग सेलिंग लेवल थे, ये मेरा सुबह का व्यू था। मार्केट भले ही गैप अप ओपन हो रही थी, मैंने बोल दिया था कि डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ है और हमारे सपोर्ट तक हम नेगेटिव ही थे, ठीक है। और दिन में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सारी चीजें मैंने जो मार्केट में हो सकता है मैं सुबह का व्यू दे देता हूं मार्केट खुलने से पहले। ये चैनल दोस्तों 100% फ्री है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टडी भी दिया था, ये वाली स्टडी थी 220 के आसपास से 290 का इसने हाई लगाया था, 300 का हमारा टारगेट था, वो तो नहीं आया। लेकिन मैंने जिसने स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है, प्रॉफिट बुकिंग करनी आती है, वो सीख जाते हैं पेपर ट्रेड करके। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। पीसीआर डाटा समय समय पर यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। इस चैनल को दोस्तों, इस चैनल से जो स्टडी उठा के बहुत सारे लोग ना मिसयूज कर रहे हैं, इनका बेच रहे हैं, इनको पेड ग्रुप चला रहे हैं हमारे इस चैनल से। क्योंकि आप अगर देखोगे तो पिछले एक हफ्ते से बहुत बड़े बड़े भी टारगेट हमको देखने को मिलते हैं। मैं तो चलो ये फ्री में दे रहा हूं, ये कोई कॉल टिप्स नहीं, लेकिन लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो प्लीज भाई मेरे नाम से ना किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक वही है, उसी से ज्वाइन करें। सर्च करोगे इस लोगो से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, ठीक है। इस लोगो से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनको ज्वाइन मत करना। मेरा लोगो या मेरा फोटो देख के प्लीज किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए। फ्रॉड चैनल के दोस्तों सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है, उनकी पोस्ट पर इतने सारे व्यूज नहीं। तो प्लीज भाई फ्रॉड होने से अपने साथ बचें और फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ना करें। मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है। मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें। हर वीडियो में बोलता हूँ 1 मिनट निकाल के मैं ये, ताकि कोई ना फंसे बेचारा नया बंदा। चलिए निफ्टी में दोस्तों क्लोजिंग आई है 18,286 पे। हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 18,280 का नीचे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अब भी है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 18,280 के नीचे निकलना शुरू करती है, यानी कि ये आज का लो ब्रेक करती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,200 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। कॉल साइड दोस्तों कब जाने की कोशिश करेंगे, जब 18,350 के ऊपर निकलना शुरू कर देगी। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है, और अगर देखोगे तो ब्रेकडाउन भी यहीं से हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, अपसाइड जाती है, तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेंगे इस रेजिस्टेंस पे। या तो इसको ब्रेक करके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों निफ्टी इस रेजिस्टेंस के आसपास जाके इस तरीके के कोई नेगेटिव कैंडल बना सकती है। अगर ऐसी बनाए और उस कैंडल का लो ब्रेक हो तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और वापिस से दिन का लो हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। बड़ा गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे, मान लीजिए सीधा 18,200 की रेंज में ओपन होती, तो वेट करेंगे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है। 200 के लेवल को सस्टेन कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अगर 18,200 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रही है, नीचे जा रही है, तो 18,200 का लेवल ब्रेक होते ही थोड़ा सा इंतजार करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर इस तरीके का कोई रिटेस्ट बनता है तो 18,100 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, देखिए निफ्टी में आज नहीं बनी है पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पे बनी थी लेकिन ट्रैप करने के लिए बनी थी, ठीक है। नहीं, ये तो शायद कल का था। पॉजिटिव कैंडल निफ्टी में बनी ही नहीं है, बैंक निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी में बनी थी। अगर दोस्तों यहाँ 200 के लेवल पे कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो नोटिस वाली हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि मार्केट रिकवरी कर सकती है अगर 18,200 के लेवल को निफ्टी थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर पाती है। तो गैप अप में क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है गैप अप कहां ओपन हो रही है। अगर 18,350 के ऊपर गैप अप ओपन होती है तो ये लेवल हमारा फिर सपोर्ट का काम करेगा। हम वेट करेंगे गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है और 18,370 के लेवल को, यानी कि इस स्विंग को, ये जो जहां पे टाइम स्पेंड किया, इस लेवल को अगर अपसाइड ब्रेक करके हल्का सा रिटेस्ट करती है तो 18,450 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है और इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, हम वापस से आज जहां तक आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। चलिए मैं आपको ना ऑप्शन चेन दिखा देता हूं, उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्लियर कट। निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अब देखिए भर भर के कॉल राइटिंग हुई है भाई,
हर लेवल पे 300, 350, 400, 450, मतलब 50 के लेवल पर भी भयंकर कॉल राइटिंग हुई। अगर निफ्टी ने ना भूल के इन लेवल को अपसाइड ब्रेक करना शुरू कर दिया ना, जैसे 300, 350 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होना शुरू हो गए तो 400 तक तो फटाक से चली जाएगी, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है, जैसे ही ये कॉल की शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट सीधा बूम मारेगी। जैसे आज डाउन साइड गई है ना, क्यों गई है डाउन साइड? क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे बैठे थे ये ट्रैप हो गए और पोजीशन काटना शुरू कर दिए। देखिए माइनस हो गई सारी, और जब ये पोजीशन काटते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आती है, मार्केट डाउन साइड चलेगी, पुट शॉर्ट कवरिंग। जब ये लोग ट्रैप हुए ना, जो जो सेना बैठी थी तेजी वालों की, वो निकलना शुरू हो गए, निकलते गए, इस वजह से मार्केट के रास्ते खुलते चले गए नीचे से। तो जब भी दोस्तों कॉल या पुट राइटर ट्रैप होते हैं तो एक शार्प मोमेंटम आता है। ऐसे ही बता रहा हूं, अगर निफ्टी में कल अपसाइड ये लेवल टूटना शुरू हो गए ना, तो फिर ये सभी लोग ट्रैप होंगे और मार्केट एक वन वे फास्ट मूव कर सकती है। तो ऊपर की साइड तो भाई क्या ही बताऊं, अब 300, 350, 400 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों लेवल पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही उसका लो ब्रेक होते ही हम वापस से पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन अपसाइड बनता शुरू हो गया, जैसे कि मैंने आपको अभी चार्ट में समझाया है, तो भाई फिर ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। डाउन साइड की जहां तक बात करूं, 18,200 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। या तो यहां पे पॉजिटिव कैंडल बन के बाइंग आ जाएगी, कवरिंग आ जाएगी, या फिर अगर ये लेवल टूटता तो फिर अगला टारगेट 18,100 का है। ठीक है, बाकी ये चेंज हो जाती है दोस्तों ऑप्शन चेन में। कल आपको जो जैसा भी कुछ अपडेट होगा ऑप्शन चेन में, आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर कुछ जरूरी हुआ तो। बाकी आप चार्ट में लेवल को मार्क कर सकते हो। बैंक निफ्टी में देखिए 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है भाई। अगर 44,100 के ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, जितने भी आज अक्कड़ में आए हैं ये। और देखिए इधर से भी लोग भागे हैं भाई, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलते तो ये लोग ट्रैप होंगे, मार्केट 200-300 यानी कि ऑल टाइम हाई लगा सकती है। और अगर 800 के नीचे निकलते, क्योंकि 800 क्या भाई 900 के नीचे ही निकलने पे ऑप्शन चैन के अनुसार, तो क्योंकि 900 पे देखिए पुट राइटर के मुकाबले, एक मिनट रुकिए, 900 पे 38,122 नहीं भाई, 900 पे इतना नहीं है, 800 पे ठीक ठाक है। और अगर देखो तो फिर है 500 पे, यानी कि 800 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो 500, 600 ये टारगेट हमको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।